Welcome class 3rd to the part 2nd video of your chapter number 1. The name of the chapter is Little Red Riding Hood. In the first video we have discussed the story of a little girl named Red Riding Hood जो कि हमेशा एक रेड कलर का क्लॉक एंड हुडी पहन के घर से बाहर जाती थी. One day she asked her mother if she could go to the house of her granny. So her mother agreed and she went over there. Her mother refused her to talk to any stranger, but on the way she talked with a wolf. And she revealed that she was going to visit her granny. So Wolf before her followed the path and he reached the house of her granny. So let's discuss what happens further. The wolf let himself in before granny could say another word. The wolf locked her up in the cupboard. तो जैसे ग्रैनी ने डोर ओपन करा वो जल्दी से घर के अंदर घुस गया एंड ग्रैनी के कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने क्या करा, उस ग्रैनी को तो कबर्ड के अंदर बंद कर दिया. The wolf then searched through Granny's wardrobe and found a nightgown that he would wear. He also took out and wore a frilly night cap. तो उसने जल्दी से क्या करा, ग्रैनी के वार्डरोब यानी ग्रैनी के सारे कपड़े चेकआउट करे कि ऐसा क्या है कि वो पहन के ग्रैनी जैसा दिख सकता है. तो उसने एक नाइट गाउन पहना और एक फ्रिली नाइट कैप पहनी. A few minutes later, the Little Red Riding Hood knocked the door. The wolf jumped into bed and pulled the covers over his nose. कुछ ही देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दरवाजे को नॉक किया कि ग्रैनी आई एम हियर. तो उतने में क्या करा, उस वुल्फ ने अपने आप को बेड में सुला दिया एंड अपने मुंह को ऑलमोस्ट नोज तक ब्लैंकेट से कवर कर लिया. हु इज़ इट, ही कॉल्ड आउट. उसने चिल्ला के पूछा कौन है. इट्स मी लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये मैं हूँ. ओह हाउ लवली, डू कम इन माई डियर, क्रॉक द वुल्फ. कि ओह वेरी गुड, फाइनली यू आर हियर, आप अंदर आ जाओ. When the Little Red Riding Hood entered the little cottage, she could scarcely recognize her grandmother. और जैसे ही उसने अंदर एंटर किया वो अपनी ग्रैनी को पहचान ही नहीं पा रही थी. क्यों? क्योंकि वो उसकी ग्रैनी जैसी दिख ही नहीं रहा था. ग्रैनी योर वॉइस साउंड सो ऑड. ग्रैनी आपकी आवाज़ बहुत अजीब लग रही है. इज समटाइम द मैटर, शी आस्क्ड, कि ऐसा कुछ कुछ हो जाता या फिर कुछ हुआ है क्या. ओह आई जस्ट हैव अ टच ऑफ कोल्ड टुडे, सेड द वुल्फ. तो वुल्फ ने क्या कहा कि मुझे आज हल्का सा ठंड लग गई है, इस वजह से मेरा गला बैठ गया है. बट ग्रैनी व्हाट बिग ईयर्स यू हैव, सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड एज शी एज्ड क्लोजर टू द बेड. एंड जैसे वो बेड के क्लोजर गई उसने बोला, ग्रैनी आपके तो कान भी इतने बड़े हो चुके हैं. द बेटर टू हियर यू विथ माई डियर, रिप्लाइड द वुल्फ. तो वुल्फ ने बोला ताकि मैं तुम्हें अच्छे से सुन सकूँ, इसलिए मैंने अपने कानों को बड़ा कर लिया है. But Granny, what big teeth you have, said Little Red Riding Hood, her voice shakingly slightly. तो उसने पूछा, बट ग्रैनी आपके तो दांत भी इतने लंबे हो चुके हैं. और उसकी वॉइस हल्की सी इधर उधर हिलने लगी क्योंकि वो डर चुकी थी. द बेटर टू ईट यू विथ माई डियर, रोड द वुल्फ एंड लेफ्ट आउट ऑफ द बेड. तो वुल्फ ने क्या कहा कि ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूँ, और छलांग लगाता वो अपने बेड के बाहर आ गया. Almost too late, Little Red Riding Hood realized that it was not a grandmother in the bed but a hungry wolf. तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये फिगर आउट करने के लिए कि बेड के अंदर उसकी ग्रैनी नहीं एक वुल्फ है. She ran across the room and through the door, shouting help wolf as loudly as she could. तो वो जल्दी से भागते हुए रूम के बाहर गई and she shouted कि please come here and help me, there is a wolf in my house. A villager who was picking twigs nearby heard the cry, ran towards the cottage as fast as he would. तो तभी क्या होता है, उस एक विलेजर जो कि पास में ही लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है, ट्विग्स मतलब द स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, तो वो उनकी आवाज़ सुन लेता है और जल्दी से भागता हुआ कॉटेज की तरफ जाता है. ही ग्रैब्ड द वुल्फ एंड कैरिड हिम डीप इनटू द फॉरेस्ट वेयर ही वुड नॉट बॉदर पीपल एनी लॉन्गर. और वो उस वुल्फ को भगा भगा कर इतना दूर ले जाता है फॉरेस्ट के अंदर ताकि वो फिर से किसी को परेशान ना कर सके. लिटिल रेड राइडिंग हुड लेट पुअर ग्रैनी आउट ऑफ द कबर्ड. एंड लिटिल रेड राइडिंग हुड क्या करती है, उस अपनी ग्रैनी को अपने कबर्ड से बाहर निकालती है. ओ ग्रैनी आई वाज सो स्केयर्ड, सॉफ्ट लिटिल रेड राइडिंग हुड. कि ग्रैनी मैं तो बहुत डर चुकी थी. रोते हुए अपनी धीमी धीमे साउंड के अंदर लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, आई विल नेवर स्पीक टू द स्ट्रेंजर्स और डॉडल इन द फॉरेस्ट अगेन. मैं कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करूँगी और फॉरेस्ट में इधर उधर नहीं घूमूंगी. दैट चाइल्ड, यू हैव लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन. कि चलो ठीक है बच्चा, फाइनली यू हैव लर्नड योर लेसन. थैंक गुडनेस यू शाउटेड लाउड इनफ दैट एंड द काइंड विलेजर हर्ड यू. कि फाइनली तुमने इतना ज़ोर से चिल्लाया और उस विलेजर ने तुम्हारी आवाज़ सुन के हमें हेल्प करी. वी आर थैंकफुल फॉर दैट. सो आई होप यू लाइक द स्टोरी
and like her you will never going to talk to any stranger and not to invite them in your house. So that was enough for today. Thank you so much. Vande Mataram.